जय हिंद सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे आपको सभी को पता है, आपका एग्जाम लगा हुआ है और एग्जाम की डेट बहुत ही नजदीक आ चुकी है और आप सभी लोग बहुत मन से इस समय पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और इस बार जो है आपका दृढ़ संकल्प है कि इस बार एक जो वैकेंसी है वो आपकी होने वाली है। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में आज एक मुख्य टॉपिक जो लेकर आ चुके हैं, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, भारत और उसके पड़ोसी देशों के विषय में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं। ठीक है, और जितने भी पड़ोसी देश हैं और सभी पड़ोसी देशों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उसके विषय में, जिसमें सबसे पहले कौन है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश। ठीक है, उसमें से जो पहला देश, 7 देश है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ टोटल 7 देश है। पहला देश आपका बांग्लादेश है, दूसरा चीन है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा नेपाल है और पांचवा म्यांमार है, छठवां भूटान है और सातवां अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो आइए एक एक को आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आज पाकिस्तान से, क्योंकि हमारा जो सबसे पड़ोसी देश है और काफी करीबी भी रहा है और हमारा भाई भी है। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से। तो सबसे पहले हम यहाँ के जितने भी बेसिक क्वेश्चन इनके जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो आप सभी लोग याद रखना है, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद। और फिर पूछा जाता है कि भारत कब आजाद हुआ या पाकिस्तान कब आजाद हुआ। तो आप सभी को पता है भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। जब यह बात पाकिस्तान को पता चली तो उसने भारत से एक दिन पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया कि कहीं भारत हमसे आगे ना हो जाए। ठीक है, तो याद रखना जो पाकिस्तान है वो अपना जो आजादी मनाता है कि हम आजाद कब हुए, तो 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। 14 अगस्त 1947 को ही आजादी का जो जश्न था उसको उसने मना लिया था। भारत 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को। यह बात आप लोग याद रखना है। पाकिस्तान की जो सांसद है, सांसद का जो नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, तो याद रखना है पाकिस्तान की संसद का नाम क्या, नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वह है मारखोर। ठीक है, तो याद रखना है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर। ठीक है, पाकिस्तान मार खाता है इसलिए बहुत ज्यादा क्या है, मारखोर बन गया है। इसको याद रखना है। और राष्ट्रीय वृक्ष पाकिस्तान क्या है, सेडूरस या देवदार भी इसे बोलते हैं। इसको याद रखना है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो चकोर है। ठीक है, पूछेगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो चकोर है वो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी है। आगे दिया गया राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो जैस्मिन। ठीक है, राष्ट्रीय जो पुष्प है पाकिस्तान का जैस्मिन है और भारत को तो आप सभी को पता है। अगला दिया गया राष्ट्रीय जो भाषा है पाकिस्तान की वो उर्दू है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा क्या है पाकिस्तान की, उर्दू है। और राष्ट्रीय जो फल है वहां का आम है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। राष्ट्रीय खेल जो है पाकिस्तान का वो मैदानी हॉकी है। और सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है, इसे याद रखना, पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो केटू गार्डविन ऑस्टिन को माना जाता है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम पढ़ते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी तब भी केटू गार्डविन ऑस्टिन, और जब पढ़ते हैं पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी तब भी केटू गार्डविन ऑस्टिन। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि जो केटू गार्डविन ऑस्टिन है जो पड़ती है ये पीओके में पड़ती है। और आप सभी को पता है पीओके जो है विवादित स्थल है। लिखित में पीओके भारत के पास है और आज की डेट में पीओके पर जो कब्जा है वो पाकिस्तान का है। तो दोनों देश अपना दावा ठोक रहे हैं कि केटू जो गार्डविन ऑस्टिन है वो हमारी है और पाकिस्तान कहता है कि हमारी है। तो चाहे पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी केटू गार्डविन ऑस्टिन, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तब भी केटू गार्डविन ऑस्टिन ही होगी। आगे दिया गया है। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु है। और कमेंट करके आप सब बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, फिर आगे दिया गया पाकिस्तान में 8 प्रांत हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखना है कि पाकिस्तान में कितने प्रांत पाए जाते हैं, कितने राज्य पाए जाते हैं, तो पाकिस्तान में 8 राज्य हैं। और भारत में जो है आज की डेट में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 8 प्रांत हैं। ये बात आप लोग याद रखना है। फिर अगला है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कराची। ठीक है, ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। और पाकिस्तान का जो संविधान है यह 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। इसको याद रखना है। पाकिस्तान का संविधान पूछा जाएगा कब लागू हुआ था, तो 14 अगस्त 1973 को लागू हो गया था। आगे दिया गया पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का नाम। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है इसका जो नाम है कौमी।
ठीक है, हम सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और पाकिस्तान का कौन सा है, कौमी कौमी करते होंगे लोग, अपना जैसे भी गाते होंगे कौमी कौमी। ठीक है, याद रखना है पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौन सा है, कौमी। आगे दिया गया तराना हाफिज। ठीक है, इसको लिखा किसने था, तराना हाफिज जलंधरी ने इसे लिखा था, इसे याद रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना, तराना हाफिज जलंधरी, इन्होंने जो है इसको लिखने का काम किया था पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान। अगला दिया गया है, अगर ये भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी से लिखवाते, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा और बांग्लादेश का भी लिखा, तो अच्छा कोई राष्ट्रीय गान लिख कर देते, लेकिन अब इन्होंने लिखा है तो उसी हिसाब से लिख दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे दिया गया, पाकिस्तान का पहले राष्ट्रपति कौन थे, पाकिस्तान का पहला, ठीक है, राष्ट्रपति दिया गया राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा। ठीक है, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा जी थे, और पहले प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के बने हैं वो बने हैं लियाकत अली खान। ठीक है, या लियाकत अली जिन्ना भी इन्हें बोल देते हैं। अगला, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था 1940 में, कि एक पाकिस्तान नाम होना चाहिए देश का, ये दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। आगे दिया गया, पाकिस्तान के ही बगल में भारत का एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान, आइए इसके विषय में जानते हैं। क्या है अफगानिस्तान, जैसे आप सभी को पता है अफगानिस्तान जो था ये लड़ाकुओं की भूमि हुआ करती थी, वीरों की भूमि हुआ करती थी, और इतना ज्यादा लड़ाकू होते हैं, इतना ज्यादा लड़ाकू होते हैं कि आज भी वहां लड़ाई ही चल रही है। आप सभी को पता है जो हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वहां पर आज की डेट में तालिबानियों ने कब्जा कर रखा है और तालिबानियों की हुकूमत चल रही है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के विषय में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के अफगानिस्तान के विषय में। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, काबुल, और जो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा, और आजादी जो है यूके स्वतंत्रता 1999 में मिली थी, इसे याद रखना है, वो 1900 में मिली थी 1919 में। और राष्ट्रीय पशु जो है अफगानिस्तान का वो स्नो लियोपार्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु स्नो लियोपार्ड है, और जो राष्ट्रीय वृक्ष है अफगानिस्तान का वो अफगान पाइन है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है गोल्डन ईगल। ईगल समझ रहे हो ना, ईगल खतरनाक पक्षी होता बाज, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पक्षी अफगानिस्तान का गोल्डन ईगल है, और राष्ट्रीय जो पुष्प है अफगानिस्तान का वो ट्यूलिप है। अगला है राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। याद रखना अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो बुजकाशी है, और सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उसका नाम है नोशक। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी नोशक है, और सबसे लंबी नदी जो है हीरमंद, ठीक है, या हेलमंद के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो आड़ू। ठीक है, आपसे पूछेगा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आड़ू जो है यहाँ का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, या आड़ू भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर आड़ू भी मिल जाता है। ठीक है, आगे दिया गया है राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा जो है पाश्तो या फारसी यहाँ की है। हाँ, फिर पूछेगा अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं, अभी आपने पढ़ा है, आप बताएंगे कि अब पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं, 8, और जो अफगानिस्तान है यहाँ पर 34 प्रांत हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। अगला दिया गया आपके सामने एक पड़ोसी देश है चीन। चीन के विषय में सबसे पहले जानेंगे। चीन की जो राजधानी है बीजिंग, और चीन आजाद कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ था। और चीन की जो संसद है इसका नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि चीन की संसद का क्या नाम है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय पशु वहां का क्या है चीन का, तो आपको पता होना चाहिए पांडा। जो पांडा है ये चीन का राष्ट्रीय पशु है। आगे दिया गया है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष जो है चीन का वो है किंग को। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है चीन का, किंग को, इसे याद रखना है, किंग को। ये तो अच्छा नाम है फिर भी ठीक है, नहीं तो चीन के ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं शायद आप पढ़ भी ना पाए। अगला दिया गया राष्ट्रीय पक्षी जो है क्रेन। वहां का राष्ट्रीय पक्षी जो है चीन का क्रेन है, और राष्ट्रीय पुष्प जो है पियोनी है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पियोनी है चीन का राष्ट्रीय पुष्प। आगे दिया गया राष्ट्रीय भाषा क्या है, मंदारिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें स्टार लगा लेना, ये कई बार पूछा गया कि चीन की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, तो मंदारिन है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है राष्ट्रीय फल क्या है, चीन का राष्ट्रीय फल कीवी है, और राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ठीक है, आपको पता होना, ये चीन के लोग छोटे होते हैं, और छोटे लोग कौन सा खेल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस ही खेल सकते हैं। आगे दिया गया है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए माउंट कोमोलंगमा। ठीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट कोमोलंगमा है, ये चीन की सबसे ऊंची चोटी है। आगे दिया गया राष्ट्रीय नदी। चीन की जो राष्ट्रीय नदी है वो यांगसी है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। चीन की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी है, और यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। चाहे तो पूछे चीन की सबसे लंबी नदी तब भी यांगसी, या एशिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तब भी यांगसी। चीन में भी 34 प्रांत हैं, अफगानिस्तान में भी 34 प्रांत थे, और चीन के अंदर भी 34 प्रांत हैं। तो एक बात आसान हो गई कि दोनों में, अफगानिस्तान और चीन में 34 प्रांत हैं।
ये बात आपको याद होना चाहिए। आगे दिया गया हमारा एक और पड़ोसी राज्य है म्यांमार। ठीक है, भारत का एक और पड़ोसी राज्य है म्यांमार। म्यांमार को याद रखेंगे। म्यांमार में जो है 14 प्रांत है। सबसे पहले ये बात याद रखना है, जो म्यांमार है आजाद कब हुआ था आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए 4 जनवरी 1948 को जो हमारा म्यांमार है ये आजाद हुआ था। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइना टाइगर। ठीक है, इंडो चाइना टाइगर जो है यह जो है म्यांमार का राष्ट्रीय पशु है। आगे दिया गया राष्ट्रीय भाषा जो है वर्मी है। ठीक है, म्यांमार की राष्ट्रीय भाषा वर्मी है। आप सभी लोग एक कमेंट करके एक आंसर बताएंगे कि जो हमारा आज के डेट में म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था। तो इसका जो पुराना नाम है वो वर्मा हुआ करता था, इसीलिए याद रखना है राष्ट्रीय भाषा वहां की क्या है, म्यांमार की वर्मी। आगे दिया गया राष्ट्रीय खेल। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल जो है चिनलोन है। चिनलोन कोई खेल है होता है जो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। आगे दिया गया संसद का नाम। म्यांमार की संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। ठीक है, असेंबली ऑफ यूनियन जो है यह म्यांमार की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पक्षी है पिफाउल पिहैट। ठीक है, पिफाउल पिहैट जो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है म्यांमार का पैडोफ। पैडोफ जो है यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। आगे दिया गया सबसे लंबी नदी यहाँ की इरावती नदी है। आपसे पूछेगा कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी, तो इरावती नदी है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है खकाबो राजी। ठीक है, खकाबो राजी जो है वो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आइए अगला देश देखते हैं। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश सभी को याद आ गया होगा, शेख हसीना। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि बांग्लादेश की जो राजधानी थी, राजधानी क्या है बांग्लादेश की, ढाका। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था, 26 मार्च 1971 को आजाद हुआ था। मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1931 को मनाया जाता है बांग्लादेश का मुक्ति दिवस। संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। पूछेगा बांग्लादेश की संसद का नाम, तो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पशु वहां का क्या है, बंगाल टाइगर वहां का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय खेल जो है कबड्डी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कबड्डी जो है वीरों का खेल है। इसमें ताकत का प्रदर्शन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जितनी क्षमता होगी उतनी ही अच्छे से जीतेगा। ठीक है, तो याद रखना है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और राष्ट्रीय फल कटहल। ठीक है, ये सबसे अलग है। इसका जो राष्ट्रीय फल है वो कटहल है, एक बड़ा सा फल होता है, आप सभी को पता है। तो याद होना चाहिए कि जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल। अगला है बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, सुरमा। ठीक है, याद रखना जो सुरमा नदी है वह बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी है। अगला दिया गया पर्वत चोटी। सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है बांग्लादेश की वो है साका हैपहांग। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष जो है आम को बनाया गया है। और आपको पता है पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है, और वही जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम आम है। राष्ट्रीय पुष्प जो है, राष्ट्रीय पुष्प का नाम है वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली कोई होता है, यानी इसका मतलब क्या है, पानी के अंदर कोई फूल होता होगा, उसी का नाम रखा गया राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली। और जो बांग्लादेश है, आप इसीलिए कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी 8 प्रांत हैं और बांग्लादेश के अंदर भी 8 प्रांत पाए जाते हैं, 8 राज्य पाए जाते हैं। इसको जो भाषा है बांग्लादेश की बंगाली है। और ठीक है, बंगाली ये ऑफिशियल इसकी लैंग्वेज है। आगे आइए देखते हैं नेपाल के विषय में। हाँ, तो नेपाल हमारा जो पड़ोसी देश है, नेपाल के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेपाल के विषय में आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की जो राजधानी है क्या है, काठमांडू है। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, पीपल है। तो इसका मतलब काफी कुछ जो है जो हम पढ़ रहे हैं ये सब भारत से मैच कर रहा है। जैसे कि राजधानी काठमांडू, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पशु गाय। और हम लोग भी राष्ट्रीय पशु गाय को बनाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, और गाय को हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु माना जाता है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल है, और पीपल को हमारे यहाँ लोग पूजा भी करते हैं। आगे राष्ट्रीय भाषा जो है नेपाली है। और नेपाल के अंदर जो है 7 प्रांत पाए जाते हैं, इसको याद रखना। राष्ट्रीय भाषा नेपाली, और नेपाल के अंदर कितने प्रांत पाए जाते हैं, तो 7 प्रांत पाए जाते हैं। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और यह माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। अब सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। आगे दिया गया है राष्ट्रीय नदी जो है कर्नाली। ठीक है, नेपाल की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो कर्नाली नदी है। अगला दिया गया राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। और 2015 में संविधान लागू हुआ, दुनिया का नवीनतम संविधान नेपाल का है। पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, तो नेपाल का है। और नेपाल का संविधान कब लागू हुआ नेपाल में, तो 2015 में लागू हुआ था। आगे दिया गया है नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। अगला देश हमारे सामने दिया गया भूटान।
ठीक है, भूटान के विषय में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और जो भूटान की मुद्रा है ठीक है, नेगुल्टन, ठीक है, निगुल्टम है। नेपाल की राजधानी क्या है, निगुल्टम है। शायद पढ़ोगे तो जुबान लड़खड़ा जाएगी, ठीक है, तो ये इसकी मुद्रा, इसको एक बार पढ़ लेना है। और संसद का नाम क्या है, तो तोसुंगडू, ठीक है, नेपाल की जो संसद है, नेपाल की संसद का नाम है मेरे भाई तोसुंगडू, ठीक है। तोसुंगडू को सोच समझ कर पढ़ना, नहीं और ही कुछ निकलेगा। आगे दिया गया राष्ट्रीय पशु जो है नेपाल का वो है टोफिन, ठीक है। और राष्ट्रीय वृक्ष है साइप्रस, साइप्रस यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है ब्लू पोपी, ठीक है। जो हमारा भूटान है उसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ब्लू पोपी इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे दिया गया राष्ट्रीय भाषा दखोंजा, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी है रोबिन, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कई बार पूछा गया तो याद रखना है रोबिन। आगे दिया गया पर्वत चोटी कुलकंगारी, भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुलकंगारी है। और राष्ट्रीय नदी जो है वो है मानस। और भूटान में 20 राज्य हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखना। नेपाल के अंदर कितने राज्य पाए जाते हैं या कितने प्रांत पाए जाते हैं, तो 20 प्रांत पाए जाते हैं भूटान के अंदर, ठीक है। अगला दिया गया श्रीलंका, श्रीलंका के विषय में हम लोग जानेंगे। श्रीलंका की जो राजधानी है इसको याद रखना, श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धने पूरे कोटे है। और आजाद, ठीक है, और आजाद कब हुआ था, 4 फरवरी 1948 को हुआ था। श्रीलंका में 9 प्रांत पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय भाषा जो श्रीलंका की है सिंहली या तमिल, ठीक है। हाँ, सिंघली याद रखना। एक हमारे यहाँ जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं मध्यकालीन, तो वहां पे एक चर्चा मिलता है सिंगल द्वीप की, और जो सिंगल द्वीप है वो श्रीलंका के हिस्से में है। तो याद रखना श्रीलंका की जो राष्ट्रीय भाषा है वो सिंघली या तमिल है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है, श्रीलंका का हाथी है। और राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। आगे याद रखना है श्रीलंका की जो पर्वत चोटी है उसको क्या बोलते हैं, पिडुरुत लगला, ठीक है, पिडुरुत लगला, ये यहाँ की जो है पर्वत चोटी है। और राष्ट्रीय नदी है महावेली गंगा, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है, भारत वालों की गंगा नदी है। और श्रीलंका वालों की क्या है, महावेली गंगा, या कहीं कहीं पर महाबली गंगा भी मिल जाता है। आगे राष्ट्रीय वृक्ष क्या है श्रीलंका का, तो सिलोन आयरन वुड है। और राष्ट्रीय पक्षी है जंगली होना चाहिए, जंगल पाउल, ठीक है। और राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल। श्रीलंका और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है वो एक है कटहल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। हमने भारत के पड़ोसी देशों के विषय में आपको जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो आपको कंप्लीट कराई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।